चाचा प्रणाम। भैया चौदह साल बाद इस घर में खुशी का मौका आया है। ऐसा कोई पल नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। बेटा जन्नी, देख क्या रही हो बेटा? यही तेरा चाचा है। हमेशा आपको सिर्फ फोटो में ही देखा है, आप तो फोटो से बिल्कुल अलग दिखते हैं। लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी हो। ये क्या भूनी, अपना विक्की आया है, ऐसे ही खड़ी रहोगी? तो क्या करूं? आरती उतारूं इसकी या नजर उतारूं? ये क्या भाई आप रुकिए, मैं बात करता हूँ। कैसी हो भाभी? तेरी आवाज सुने पूरे 14 साल हो गए। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब तेरा इंतजार नहीं किया। भाभी माँ से कम नहीं है, मुझ पर अपना हक जता रही है। हमें छोड़कर क्यों गया था? बचपन में इतनी अकल कहाँ होती है। मेरी आंखों में सिर्फ कामयाबी पाने का जुनून था। भागते हुए इतने साल बीत गए, आपके बिना कहीं कुछ नहीं। मैं दोबारा आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा भाभी। मन्नू चाचा, विक्की को ऊपर वाला उसका रूम दिखा दो। छोटू, ये कमरा तेरे लिए तेरे भैया ने बनवाया है। हर रोज वो यहाँ आता है और तुझे याद करता है। अरे छोटू, आज इतने साल बाद मैंने राजा के चेहरे पर इतनी खुशी देखी है। ये खुशी कम मत होने देना। ये हुई ना बात। भैया का प्यार आज भी वैसा ही है, लेकिन अगर मेरी असलियत पता चल गई तो। सारे गम पदनी सारे सा वाह डाला रे सारे सा गुरुजी, ये क्या आज सुबह सुबह शुरू हो गए? नारियल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तुम जो सुबह सुबह इतनी लिपस्टिक लगाती हो उसका क्या? सुनिए सावित्री जी, बच्चे ठीक से संगीत सीख रहे हैं हर ना? सिंगिंग शो में वही विनर होने चाहिए। हे भगवान, कितनी छोटी सोच है आपकी। दोनों शास्त्रीय संगीत का भविष्य है। ये लेडी गागा से भी ज्यादा अच्छा गाएगा और ये राग में माइकल जैक्सन की कमर तोड़ देगी। अच्छी बात है गुरुजी, इससे फीस भी मांग तो लेंगे। बैठो, म्यूजिक सिखाने के बदले हमें यहाँ पर रहने के लिए मिल रहा है। फीस मांगना पाप होगा, इनके लिए एकदम फ्री है। Thank you, साने गुरुजी। दा पा मा गा रे सारी, साने दा पा मा गा रे। कोई मर गया क्या? आखिर हो क्या रहा है? मेरा आलाप आपको विलाप लग रहा है, आवाज से आपको रुदाली लग अरे रहा है। बताना भूल गया, ये बच्चों को संगीत सिखाने वाले मास्टर जी हैं। इनका नाम है सावित्री। सावित्री? हाँ। तुम मर्द ही हो ना? क्यों? अक्षय कुमार ने लक्ष्मी में और अल्लू अर्जुन ने पुष्पा में ऐसे नाम नहीं रखे थे? और ये नाम नहीं बल्कि फायर है। अपनी शक्ल और अक्ल देखकर ही गुरुजी ने अपना नामकरण किया है। मर्दों वाला नाम सूट नहीं हुआ, इसीलिए ये नाम रख दिया, सावित्री। मजा नहीं आया, गंगूबाई ज्यादा सूट करता है। गंगूबाई तो हमारी नौकरानी थी। सारे पोल मत खोला। वैसे आपका परिचय? अपने राजा राम जी है ना, ये उनके छोटे भाई हैं। नाम है विक्की, कोलकाता से आए हैं। आप लोग बात करो, मैं जूस लेकर आता हूँ। चाचू, 2 ग्लास नहीं, 1.5 काफी होगा। यहाँ हाफ टिकट भी है। अरे बाप रे, इतनी सारी वैरायटीज मेनू कार्ड में तो नहीं है। तुमने अपने भाई के लिए तो कभी भी नहीं बनाई। कमाल है। विक्की,
कोलकाता में क्या काम करते हो? वो मुझे कोलकाता पहुंचते ही एक बिजनेसमैन के यहाँ नौकरी मिल गई थी। बिजनेस? हाँ। किस तरह का बिजनेस? पोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। ये लो। कभी ऊपर उछालना, कभी नीचे पटकना। किसे? सामान को। कुछ समझ में नहीं आया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है। हमारी कंपनी विदेशों से सामान यहाँ पर मंगवाती है। हम डिलीवरी लेते हैं और क्लाइंट का हिसाब चुकता करते हैं, और यहाँ के सामान को हिफाजत से विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं। बस। इस काम में कोई रिस्क विस्क तो नहीं है ना? मैं कोई रिस्क लेने वाला काम नहीं करता। हमारा काम एकदम लीगल और सेफ है। बाहर साई राम, घर में राम राम। बस। वैसे इस काम के लिए सैलरी कितनी मिलती है? यही कुछ 75,000। बस इतना ही? कितना कमा रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कितनी ईमानदारी से कमा रहा है ये इम्पोर्टेंट है। पूछताछ खत्म हो गई हो तो अब खाना खा ले। सालों के बाद घर का खाना मिला है तुझे। नहीं, बस बस। फिश पसंद आई? मैं क्या बताऊं भाभी, आपके हाथ का खाना खा के बचपन याद आ गया। तुम्हारी भाभी का खाना बहुत स्पेशल है विकी, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। भाभी का टेस्टी खाना घर तक ही सीमित क्यों रहे? मैं कहता हूँ यूट्यूब पर कुकिंग चैनल शुरू कर दो। क्या कहा? यूट्यूब पर? ऑनलाइन फूड ऐप पर डालेंगे ना? सोचो जरा कितनी कमाई होगी वहां से। अरे कैसी बातें करते हो? पता है यूट्यूब से क्या मिलेगा? मनी, नेम, फेम। खाने के शौकीन, पकाने के शौकीन, दुनिया के सारे शेफ अपना प्रोग्राम देखेंगे। सबको मजा आएगा। भाभी कुछ दिनों में फेमस हो जाएंगी। नहीं रहने दे, मुझे फेमस नहीं होना है। मेरे पति तारीफ कर दे, मेरे लिए वही बहुत है। ईश्वर ने आपको खास काबिलियत दी है। अगर दुनिया में आपका नाम होगा तो भैया को भी गर्व महसूस होगा। देखिए ना, कुकिंग को लेकर ये जो भी काम करेगी ना, उसके लिए मेरा फुल सपोर्ट है। बस इतना ही प्रोत्साहन काफी है। कल ही टीम बुलाकर शूटिंग शुरू कर देते हैं। विक्की। भाभी तुम कुछ मत बोलो, हम रुकने वाले नहीं हैं। भैया आप खाना खाइए। ठीक है। भूख लगी है। क्या हुआ? सुनो बॉस, किसी ने बात लीक कर दी है। आपके जाते ही काली घाट वाले ढाबे पर धाबा बोल दिया है। हमारे लोग लड़े लेकिन बहुत से जख्मी हो गए। बॉस, वो आपके बारे में पूछ रहे थे। मुझे डर है कि कहीं वहाँ ना पहुँच जाए। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मेरी फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। जानता हूँ बॉस, अलर्ट रहना होगा आपको। यस बॉस। सुनो, मैं यहाँ हूँ, ये बात किसी को पता ना चले। मैंने भैरवी को यहाँ पर बुलाया है। उसे हिफाजत से लेकर आना। गुप्ता जी से कहना कि वो वहाँ का काम संभाल लें। ओके बॉस। विक्की, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं, तुझसे बात करने का मन कर रहा है। इतने सालों बाद तू आया है, मानो दिल से कोई बोझ हट गया मेरे भाई। उस दिन गुस्से में जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर देना। भैया क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? तेरे गुस्से से डर गया था। डर था कि तू कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिसके लिए पछताना पड़े। लेकिन आज तू बहुत ही शांत और समझदार हो चुका है। आज मैं तुझ में एक नए विक्की को देख रहा हूँ। ये देखकर मुझे बहुत संतोष हो रहा है। कांग्रेचुलेशंस भैया। आपने जो सुखी भाव होटल शुरू किया है वो आज चेन ऑफ होटल्स बन चुका है। सरकार ने आपको अवार्ड से सम्मानित किया है। आपकी कंपनी को फूड लाइसेंस देने की अथॉरिटी दी है ना? जननी ने मुझे बहुत सी बातें बताई हैं। किस तरह की बातें? काफी बातें बताई हैं। कोई खास बात बतानी रह गई? अरे नहीं, बस यूं ही। तू थक गया होगा, सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। भैया आज भी वैसे ही सीधे हैं। क्या होगा जब उन्हें मेरी असलियत का पता चलेगा? मेरे फूड प्रोडक्ट्स के लाइसेंस पे अभी तक दस्तखत क्यों नहीं किए? ये फाइल रख दो। ठीक है सर। आपके प्रोडक्ट्स में केमिकल्स हैं जो हानिकारक हैं। एक्सपोर्ट्स तो दूर, इंडिया में भी ऐसे प्रोडक्ट्स ना बनाने दूंगा ना बेचने दूंगा। फूड प्रोडक्ट्स बनाना मेरे लिए एक बिजनेस है, ये कोई सोशल सर्विस नहीं है। तुमसे सोशल सर्विस की उम्मीद भी नहीं। बिजनेस के अपने एथिक्स होते हैं। एक बिजनेसमैन में समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सुखी भाव, तेरे होटल्स इसी नाम से है ना? शौक से चला, हम बीच में नहीं आएंगे। हम तेरे ऑर्गेनिक फल, ऑर्गेनिक सब्जियों का जो ढोंग है करने लगेंगे तो पता है हमें सिर्फ गवर्नमेंट से 2-4 अवार्ड्स मिल सकते हैं, लेकिन पैसे घंटा नहीं मिलने वाले हैं। इस देश के 142 करोड़ आवाम की सेहत मेरे एक दस्तखत पर निर्भर है। वो इस ऑर्गेनाइजेशन के मार्क को देखकर इस विश्वास के साथ खरीदेंगे कि इसे खाने से उनकी सेहत ठीक रहेगी। तुम्हारे धंधे के लिए मैं उनके विश्वास को नीलाम नहीं कर सकता। ये नेकी का सबक किसी और को पढ़ाना, अगर अपनी औकात पर आ गया ना, तेरा जीना हराम कर दूंगा मैं। जो करना है कर।
मेरे रहते तुम लोगों की कोई मिलावटखोरी नहीं चलेगी। गेट आउट। I'll see your end. क्यों जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? भुवनेश्वरी, यहाँ जो कुछ चल रहा है उसका विकी को पता नहीं लगना चाहिए। मैं उसे दोबारा खोना नहीं चाहता। मनु चाचा को भी समझा देना। सुवाच्य। सर हमारा किराया पीछे गोरी सेठानी से ले लेना। ले ले, घर है कि मैं लाल पेंट से घर चमक रहा है। अरे भाई पेंटिंग नहीं, टाइल अच्छा? पे अकल का अंधा। ओ, अरे भाई ढील है लगाओ, तू। कौन हो तुम दोनों? कहाँ घुसे जा रहे हो ऐसे? हेलो पुरुषोत्तम काका, हाउ आर यू? मेरा नाम तुम्हें कैसे पता है? शकल से पुरुष जैसे लगते हैं ना, चरित्र से इसलिए। उत्तम लगते हो। हम गलत भी हो आप सकते हैं। उत्तम नहीं हो या या पुरुष पुरुष नहीं हो। पापा हाँ? रात को तो आप मेरे पास सोए थे ना, हाँ? सुबह आप मम्मी के पास कैसे पहुंच गए? वो क्या है ना कि तुम्हारी माँ के सर में दर्द हो रहा तो वही ठीक करने गया था मैं। जाओ, अच्छा जाओ, ठीक है। अरे वाह, आ तो पुरुष है। वैसे वो बेबी कौन है? बेबी नहीं, बेबी डॉल। इतनी लंबी डॉल? हाँ। पीतल की डॉल है या बारबी डॉल है ये? है पुरुषोत्तम, यहाँ मीटिंग क्यों लगा रखी है? सुधीर जी नमस्ते। अरे बाप रे बाप, हमारा नाम आपको कैसे मालूम? नाम ही नहीं, पूरी कुंडली पता है। आपके घुटनों का दर्द कैसा? अरे वो तो कब का ठीक हो अच्छा। गया। घुटनों का लोचा तुझे कैसे पता? अरे बूढ़ा है तो घुटनों में दर्द होगा ही ना। ले गजब भाई। चाचा, हाँ बेटा। चाचू, भाभी का कुकिंग वीडियो शूट करने के लिए इन्हें कोलकाता से बुलवाया है। अच्छा ये बात है, पहले क्यों नहीं बताया? जाओ जाकर आराम करो। तुम जाकर अच्छा सारी तैयारी। भैया, ये भैरवी है, YouTube की बहुत बड़ी स्टार है। भाभी के कुकिंग प्रोग्राम को सुपरहिट करवा देगी। नमस्ते। ये डायरेक्टर है और ये कैमरामैन। कैमरामैन, डायरेक्टर। डायरेक्टर। कौन कैमरामैन और कौन? ये डायरेक्टर, मैं कैमरामैन। ओह, ये मेरे दोस्त हैं अजय विजय। बॉस। ये क्या कहा? तुम तो फ्रेंड्स बता रहे हो, ये बॉस कह रहे हैं? बॉस नहीं सर, बॉक्स। लेंस बॉक्स सर, बॉक्स लेंस बोला। बॉक्स। ठीक है समझ गया। इसका कुकिंग शो जबरदस्त होना चाहिए। मेरी बीवी मास्टर शेफ है, ये दुनिया को पता लगना चाहिए। कोई भी चीज चाहिए मांग लेना। मुझे तो आपका भाई चाहिए। मेरा मतलब शूटिंग में मदद के लिए घर का कोई आदमी रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। बेबी, मुझे अपना असिस्टेंट बना लो। लेट मी नो वेयर शुड आई स्टे। क्या कहा? घर में कहाँ रहना है ये पूछ रही है। अच्छा ठीक है। जननी जी? भैरवी को इसका कमरा दिखा दो। अच्छा मम्मी, कम विद मी। थैंक यू। थोड़ा आराम से। हाँ, संभाल बॉक्स लेना। लेके चलते हैं। भाई चल के जाने का की साइकिल है? बहुत बड़ा है। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। हाँ। अपना रूम ऊपर होगा। ले टेरेस पे खोले में। अरे जल्दी कर। ए, ढीला। अरे तू क्या कर लंगड़ा रहा है है कि पागल? ऐसे ऐसे एक कोई पैर से भागता कैसे है क्या? उठता है? अरे दिमाग सीधा है देख के तुम्हें? चलना। डराओ क्या मुझे? उठाओ जल्दी। मैंने देख लिया, मुझे फिर से दिखाओ ना प्लीज। रुक रुक रुक, तुम हर काम में बीच में उसे क्यों भी आते देख हो? लेता ना। अरे क्या देखना? जो तुमने छुपा कर तेरे रखा है। काम की कोई चीज नहीं है देखने उसमें। के बाद पता अरे चलेगा। इसे इसे समझाओ दिखा दो यार। एक बार। दिखा भी दो ना। अरे ये देखने लायक कुछ नहीं है। ये वायलिन है। वायलिन देख ही रहेंगे। सुन लिली, ये फ्रेंच वायलिन है। दुनिया में सिंगल पीस बना है। ये बहुत ही महंगा है। हर अरे गहरे को नहीं दिखा सकता हूँ। ये विलायती वायलिन है। फ्रांस से लेके आए हैं। वैसे तो गुरुजी देसी छाप है। अगर आप बुरा ना माने तो बजाने देंगे? तुम बजाओगे या गुरुजी बजाएंगे? गुरुजी बजाएंगे। तुम बजाओ ना, मैं सुनूंगा। सफर लंबा था, फ्रेश होकर बजाएंगे आप। अरे यार, अरे कौन सा घिस जाएगा या फट जाएगा? उसमें बम थोड़ा ही है। इसमें गन है। गन? Oh my God, your sense of humor is so vibrating. पहले फ्रेश होके आ जाओ, यहीं पर महफिल जमाएंगे। इस वाइब्रेटर की बैटरी हमेशा चार्ज रहती है। थोड़ा घिस के लाया ना। घिसने का बहुत शौक है ना तुम्हें? कभी पाला पड़ा तो बताऊंगा। ले जा भाई। इधर उसके साथ जरा संभल के रहना। वो काहे को? थोड़ा आड़ा टेढ़ा है वो। मतलब? आदमी आदमी से प्यार करता हूँ सुना है कुछ वो वैसे ही। नारियल पानी पियोगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। आला आला तुम में से गन कौन लेकर आया था? आला वेलो। फूला वेलो। दिल कर रहा है इसी गन से शूट कर दो दोनों को। ये हम दोनों का फैसला था। कोई तो वजह होगी। आप हैदराबाद में हैं, ये सोचकर मुखर्जी आप पर अटैक ना कर दें, ये सोचकर सेफ्टी के लिए लाए हैं।
ठीक है, जल्दी से इस गन को छुपा दो। भैया ने देख लिया ना तो मेरी बारात की जगह तुम दोनों की अर्थी निकलेगी। ओके बॉस। और एक बात, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैनेजर हूँ, अगर पूछे तो तुम्हें यही बात कहनी है। यस बॉस। कैसी लग रही हूँ मैं? सुपर। कितनी सुंदर है आप, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। ये साड़ी भैरवी ने सिलेक्ट की है। देखा ना भाभी, कितनी होशियार है मेरी भैरवी। बहुत समझदार है। टैलेंट उबाल मार रहा है। जो भी इससे शादी करेगा बहुत लकी होगा। कुकिंग की शूटिंग हो या शादी की शूटिंग हो, चुपचाप अपना काम करो। तेरी तुम्हें। सर, विल यू प्लीज कीप क्वाइट? अंग्रेजी में चुप रहने को बोलते हैं स्टूपिड। वो मुझसे इंग्लिश में बात क्यों करती है? भाभी वो कैमरा है, उसी की तरफ देखकर खाना बनाना है। अगर खाना जल गया तो? मम्मी के लिए शूटिंग नई चीज है। कुकिंग तो पुरानी चीज है ना। कितना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, सबको यूं ही हंसाती है। टाइमिंग तो लाजवाब है। हाँ, गजब मिलनसार है। जो भी इससे शादी करेगा वो बहुत लकी होगा। फिर से शादी। एक क्षण। कैमरा। आज आप सबको एक स्पेशल रेसिपी सिखाने वाली है हमारी भाभी। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है भिंडी मिर्ची करी। सबसे पहले हम देंगे करी पत्ते का तड़का, और सारे मसाले अगर पत्थर पर पीसे जाए तो एक अलग ही स्वाद आता है। दीदी लगता है सब्जी जल गई है। कुछ नहीं, सब सही है, सब सही है। ओह, सच में जल गई। अब फिर से बनाऊं क्या? उसकी जरूरत नहीं है, सब्जी जल गई है ये हमें पता है, देखने वालों को नहीं पता ना। थोड़ा सा टेस्ट करके तारीफों के पुल बांध दूंगी बस। सुपर कवरिंग। बहुत टैलेंटेड है। जो भी इससे शादी करेगा ना वो बहुत ही लकी होगा। टेलीकास्ट में यही बकने वाली हो क्या? तारी मानो। चुप कर, ये बिल्कुल सच कह रहा है। मैं भी मानती हूँ, भैरवी सच में टैलेंटेड है। बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया इसने। विक्की, क्या है? जल्दी बाहर आओ। इस वक्त? चलो इस तरफ। क्या हुआ? आ जाओ। चलो। विक्की, क्या छत पर क्यों लेकर आए हो? कोई देखेगा तो? सर्द रात में नींद नहीं आ रही थी। तो फिर अपने भैया भाभी को सच बता दो, उसके बाद हम दोनों एक ही पलंग पर सोया करेंगे। अरे वक्त आने तो सब कुछ बता दूंगा। यहाँ तक बुलवा लिया है, कोई ना कोई प्लान बना लेंगे। तुम पास तो आओ। हेलो, बिजली कड़कनी बंद हो चुकी है। तो फिर से गरजने को कहो। गरजने का नहीं, बरसने का मौसम है। बेबी, सोनी बारिश होने वाली है, जल्दी ऊपर आ जाओ। हाँ दीदी आ रही हूँ। क्या हुआ? दीदी ऊपर बुला रही हैं, चलो। मौसम कह रहा है कि दोनों एक हो जाएं। विक्की, ये सब क्या है विक्की? भाभी, मुझे गलत मत समझना। भैरवी मुझसे प्यार करती है, शादी करना चाहती है। आपको पसंद नहीं तो घर भेज दूं? अच्छा, ये प्यार करती है और यही शादी करना चाहती है। तुम्हें इससे कोई प्यार व्यार नहीं है ना? नहीं। पक्का ना? ठीक है, इसे घर भिजवा देती हूँ। नहीं। प्लीज। ये ओवर एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी। असली स्टोरी क्या है? सच बताओ। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम जैसे अनाथ को सौंपूं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसीलिए तारीफ की जा रही थी क्या? तुम लोगों ने तो तारीफ में चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। कितनी समझदार के बच्चे, लुच्चे हैं दोनों। आपको आज खबर लगी, हमें तो कब का पता है। इस शादी के लिए तुम्हारे भैया राजी हो जाएं, ये मुश्किल है। ज्यादा उम्मीद मत रखो, मैं कोशिश करके देखती हूँ। यानी तुम हमारे लिए नहीं आए हो यहाँ? ऐसी बात नहीं है भैया, मैं यहाँ सालों पहले आना चाहता था। परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतने साल हम तुम्हारी याद में एक एक पल दुखी रहे। आज भाई के साथ बहू भी मिल गई। एक साथ दो अनमोल खुशियां दी है तुमने। बेटा भैरवी, अपने घर वालों को बुलवा लो, बात करनी है। ये हुई ना बात। थैंक्स भाभी।
ये सीन अच्छा है ना? हाँ मस्त है। क्यों भाई, सोए नहीं अब तक? एक्शन मूवी देख रहे हैं भैया। हीरो हड्डी पसली तोड़ रहा है। कड़ा का बोला दीदा। काफी रात हो गई है, सो जाओ। फाइट खत्म होते ही सो जाएंगे। विकी, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पानी पीने आया था भाभी। ये लो पियो, कहते तो वहीं भिजवा देती ना। कोई बात नहीं। छोड़ा नहीं इसको। विक्की, विक्की क्या हुआ? कौन आया था? कुछ बोलो ना। हाँ, घबराओ मत बहू रानी, आजकल यहाँ बहुत चोरियां हो रही है। शायद हमारे घर में भी घुसा है और विकी को देखकर वो लोग भाग खड़े हुए। आज तक तो नहीं आया, आज कोई खास वजह रही होगी। शक्ल से आप बहुत अमीर दिखते हैं ना, तो आज जैकपॉट लग गया। हाँ सही कहा। चलो अच्छा हुआ, विकी को देखकर वो भाग गए। विकी, तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ। चलो चलो, सब खैरियत से। चलो अंदर, सब सोते हैं। चलो अंदर। चलो चलो आ जाओ, तुम भी चलो। सोते हैं ऐसे बोला जैसे सब साथ में पड़ेंगे उन चोरों को। बॉस, वक्त पर देख लिया वरना अनर्थ हो जाता। घर के लोग सुरक्षित हैं। यस बॉस। यही एक बड़ी वजह थी कि इतने सालों से मैं अपने घर नहीं आना चाहता था। मेरी वजह से मैं इन्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता। अलर्ट होना होगा बॉस। डबल अलर्ट होना पड़ेगा। कल से ही इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। कौन मुझसे दुश्मनी निकालना चाहते हैं, उन्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? मुझे हर एक बात की डिटेल चाहिए। ओके बॉस। हो ना हो, ये सब उस जीके का ही काम है। विकी हमसे दूर अच्छी जिंदगी जी रहा था, कहीं मेरी वजह से वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। इस समय हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। हे, अचानक ऐसे गांव जाने पर छोटू पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? जो हो गया सो हो गया बेटा। छोटू यहाँ नहीं है ये कहकर तुमने सालों से इस यज्ञ को टाला है। अब मन्नत पूरी करने का समय आ चुका है। शीघ्र ग्रह शांति का हवन करवा लो राजाराम। आशीर्वाद दीजिए सब ठीक हो। तथास्तु। इस लड़की से विकी की शादी होने वाली है। नमस्ते। सुखी रहो। सुनो बेटा, इस यज्ञ में किसी तरह की कोई विघ्न बाधा ना आने पाए, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है।